हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ, गुरु कृपा डेंटल्स लखनऊ से। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी और उसके डेंटल इम्प्लीकेशंस की। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जो हर एक औरत की लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल समय होता है। द होल जर्नी ऑफ 9 मंथ्स, पूरे 9 महीने की जर्नी इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये जर्नी जितनी ही एक्साइटिंग होती है, पर अगर इस जर्नी के दौरान हमें कभी कोई डेंटल प्रॉब्लम हो जाए या गम प्रॉब्लम हो जाए तो दिस जर्नी कैन टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर, एक डरावना सपना बन सकती है। क्या आपको पता है कि अगर आपके मसूड़ों में ज़्यादा पायरिया या इस चीज़ की शिकायत हो तो आपका बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स का लेवल आपका ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों पर फर्क पड़ता है, आपके मसूड़े सूज जाते हैं। इसलिए आपके मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों का सूज जाना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं। अगर ऐसा होता है तो अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें और पूछें कि आप किस तरह से अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है, ये तो रही मसूड़ों की सूजन की, जिसके लिए आप अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपरली। आप प्रॉपरली ब्रश करें, माउथ वॉश का प्रयोग करें। अब आती है कि अब क्या करें अगर जैसे किसी को बहुत तेज़ दांत में दर्द उठाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी हम सबको पता है कि बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी औरत की लाइफ का, क्योंकि उसकी बहुत सारी खुशियाँ इन 9 महीनों से जुड़ी रहती हैं। तो मेरा मानना है, एज ए डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी कोई भी दवाई बिना पूछे किसी से ना खाएं, क्योंकि वो आपके बच्चे की सेहत पे बुरा असर डाल सकती है। नॉट इवन अ पेन किलर, एक दर्द की टिकिया भी आपके बच्चे के लिए और आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उससे पूछें कि आपको कौन सी दवा लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसी दवाएं होती हैं जिससे हमारे बच्चे पे और हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। अब बात आती है कि हमें ट्रीटमेंट किस समय, प्रेगनेंसी के 9 महीनों में कौन से महीने में ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स का। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में हैं तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, उस समय खाली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करवाइए, यानी कि पेन किलर से ही काम चलाएं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें, ना कि खुद से लें। प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रोसीजर, अगर जैसे दांत का कोई प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ज़रूरी हो जाता है तो उसको आप 3 से 6 महीने के बीच में करा सकते हैं। फिर क्योंकि 7वें से 9वें महीने के बीच में इसको नहीं कराना है, अगर आप 7वें से 9वें महीने के बीच में कराएंगे तो हो सकता है कि आपका अर्ली बर्थ हो जाए, आपका लेबर पेन अर्ली स्टार्ट हो जाए। इसलिए नहीं कराना है पहले 3 महीनों में, इसलिए नहीं कराना है कि बच्चा आपका बन रहा है और वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। और प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी चेकअप के लिए जाएं तो आप जो है हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ ही लेटे हैं डेंटल चेयर पे। होप कि आप लोगों के जो मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। धन्यवाद।